पाकिस्तान ने भारत के 15 शहरों पे जो है वो हमला किया और इधर पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम ही हिंदुस्तान जो है वो उड़ा दिया। आपको बता दूं इसके बदले में जवाबी कार्रवाई भी की गई है और उनके जितने भी मिसाइल्स थे उनको आसमान में ही नष्ट कर दिया गया है। बता दिया है भारत की भाई साहब हमारा एयर डिफेंस सिस्टम कितना तगड़ा है और तुम जिस एयर डिफेंस सिस्टम का झुंझुना लेके घूम रहे थे जो चाइना ने पकड़ाया था उसका वाकई हालत चाइनीज ही है, मतलब वो ज्यादा टिकाऊ नहीं होता। पूरी जानकारी आपको बताऊंगा कि भाई साहब युद्ध अब अपने अगले चरम पे जाता हुआ दिखाई दे रहा है और अब भारत और पाकिस्तान का युद्ध जो है वो आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। पूरी जानकारी आपको बताऊंगा, सब चीज से रूबरू कराऊंगा, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। सबको पता था कि ऑपरेशन सिंदूर के तिलमिलाहट के बाद जो है पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आने वाला और उसके बाद पाकिस्तान के द्वारा जो है एकदम से रात के अंधेरे में कुछ मिसाइलें दागी जाती है भारत के अलग अलग शहरों में। आपको बता देता हूं वो शहर कौन कौन से हैं जहां पे दागने का प्रयास किया गया था, मिसाइल छोड़ी गई थी। वहां पे आम शहरी को भी तबाह करने का जो है वो साजिश था। पाकिस्तान के नापाक मंसूबे थे जहां पे वो आम लोगों को टारगेट कर रहा था। यहां पे हम लोग जो है सिर्फ आतंकवादियों को टारगेट करके आए थे, लेकिन यहां पे पाकिस्तान की नापाक हरकत देख लीजिए, आम शहरी को टारगेट कर रहा था। जबकि आपको बता दूं 15 शहरों को टारगेट किया गया था, जिसमें अवंतीपुरा था, श्रीनगर, जम्मू, पठानकोट, अमृतसर, कपूरथला, जालंधर, लुधियाना, उसके बाद आदमपुर है, भटिंडा, चंडीगढ़, उसके बाद नल है, फलौदी है और भुज है। ये सब जगह आप देख लीजिए, यहां पे जो है कहीं ना कहीं पाकिस्तान लगातार मिसाइलें दागा, लेकिन इसके जवाब में जो हमारा एयर डिफेंस सिस्टम है वो एकदम से सशक्त था और उसने हवा में ही इन सभी मिसाइलों को जो है वो नष्ट कर दिया। हमारा जो एयर डिफेंस सिस्टम था उसने हवा में ही इन तमाम मिसाइलों को जो है वो मार गिराया और बता दिया कि देखो तुम्हारी औकात यही है पाकिस्तानियों, तुम्हारे पास ना ढंग का एयर डिफेंस सिस्टम है और ना ही ढंग की मिसाइलें हैं जो भारत के एयर डिफेंस सिस्टम को जो है वो भेद पाए। हमारा जो सुदर्शन चक्र कहा जाता है जो आसमान में हमारी सुरक्षा करता है, S-400, जिसका नाम है S-400, जो हमारा एयर बेस सिस्टम है जिसमें कई तरीके की जो है वो नई नई मिसाइलें लगी होती है, तकनीकी तौर पे काफी मजबूत है। इसके द्वारा हमारा आसमान भी सुरक्षित है और आसमान की सीमाएं भी सुरक्षित है। ये सब कुछ क्लियर हो गया है और आपको बता दूं कि कई मिसाइल अटैक जो हुई है उसको हिंदुस्तान ने एकदम से नाकाम कर दिया, पाकिस्तान को औकात दिखा दी और बदले में जब जवाबी कार्रवाई हुई है तो पाकिस्तान एक बार फिर से घबराया हुआ है। आपको बता दूं पाकिस्तान का जो पुंछ में जो पाकिस्तानी चौकी थी उसको तबाह कर दिया गया है। कई पाकिस्तानी आर्मी के भी खत्म होने की जो है वो खबरें आ रही थी। मतलब लगातार हम लोगों ने पहले मना किया कि भाई साहब इस तरीके से आप हमारे शहरियों पे आक्रमण नहीं कर सकते, तो इसके बाद भी जब पाकिस्तान बाज नहीं आया तो आपको बता दूं अब ऑपरेशन सिंदूर आप देख लीजिए 0.2 जो है वो शुरू हो गया है और आपको बता दूं कि इस तरीके से माहौल पूरा एकदम से गर्म हो गया है। मैं आपको बता दूं कि अब ऑपरेशन सिंदूर का जो है वो अगला वर्जन शुरू हो गया है, 2.0 वर्जन शुरू हो गया है और इस वर्जन में अब पाकिस्तान का खात्मा जो है एकदम से निश्चित सा दिखाई दे रहा है। आपको बता दूं पाकिस्तान अपनी नापाक हरकत करने से बाज नहीं आएगा। पहले तो पाकिस्तान के 9 जगहों पे, मतलब उनके यहां गृह युद्ध की स्थिति जो है वो बनी हुई है और 9 जगहों पे उनके ही अपने लोग हमला कर रहे हैं। उसके बाद पाकिस्तान आतुर पाके उन लोगों को शांत कराने के लिए भारत पे हमला करता है और यहां भी मुंह की खानी पड़ती है। और उसके बाद जो उसका अमेरिका का एयर डिफेंस सिस्टम था HQ-19, ये जो है इसको एकदम से रद्द कर दिया गया, इसको एकदम से खत्म कर दिया गया। जो उसकी तरफ से मिसाइलें दागी गई थी उसको समाप्त कर दिया गया और अमेरिका जो है इसके ऊपर तो अभी उसका कुछ जवाब नहीं आया है। लेकिन चाइना का जो उसका एक एयर बेस सेंटर था, चाइना जो उसको एक दिया था कि भाई साहब आपका सुरक्षा कवच बन के रहेगा, उसको नेस्तु नाबूद कर दिया गया है भारत के द्वारा। मतलब अब बिना छत का हो चुका है पाकिस्तान, जब चाहे तब भारत जो है उन पे हथगोले, बम गोले, मिसाइलें दाग सकता है। पाकिस्तान की अब औकात नहीं है कि उसे रोक पाए। मतलब पाकिस्तान की स्थिति अब ऐसी हो गई है कि भाई साहब एक भी मिसाइल
नहीं रोक पाएगी पाकिस्तानी आर्मी, उनकी स्थिति यह है। हालांकि इससे पहले भी वो रोक नहीं पाए हैं, इससे पहले भी हमारे यहां से मिसाइलें गई और एकदम से पूरा पाकिस्तान के 9 ठिकानों को तबाह करके चली आई, उनको पता ही नहीं चला। वो तो फटते हुए देखे तो उनको यकीन हुआ, अरे दादा यहां भी फट गया, यहां भी फट गया, फोन आया कि अरे अब्बू जान यहां भी फट गया, तब उन लोगों को पता चलता है कि भाई साहब यहां 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 फट गया है। उनको पता तक नहीं चला। उनका जो एयर डिफेंस सिस्टम है इतना मतलब चाइनीज है। चाइनीज में भी एक होता है अव्वल दर्जे का चाइनीज, चाइनीज माल तो वैसे टिकता नहीं है, पाकिस्तान का भी ये चाइनीज माल टिका नहीं। उनको बाद में पता चल रहा है अरे अब्बू जान यहां भी फट गया, खाला जी यहां भी फट गया, तब उन लोगों को आइडिया लगा कि अरे भाई बड़ा फटा है, हर जगह फटा है, बहुत दुख में है पाकिस्तान। एयर बेस सिस्टम उड़ा दिया गया है और अब भारत रुकने वाला नहीं है, लगातार फायरिंग जारी है। और आपको बता दूं पुंछ में जो उनका चौकी था, पाकिस्तानी चौकी थी, उसको तबाह कर दिया गया है। कई आर्मी के जवान भी उनके जो हैं वो चले गए हैं, उनको दर्शन करा दिया गया है, जहां वो जाना चाहते थे उनको मिल गया है, उनको जन्नत नहीं दोजख जो है वो दे दिया गया है भारतीय सेना के द्वारा। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेके और पाकिस्तान के इस नापाक हरकत के बाद जो भारतीय सेना की जवाबी कार्रवाई रही है उसको लेके आप क्या सोचते हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है, कृपया कॉमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।